काफी लोगों की एक समस्या भी है कि सुंदर दिखना है ना, और बेदाग सुंदरता पानी है। तो आयुर्वेद से बेहतर तो कौन बताएगा स्किन के लिए, तो बताइए कुछ उसके लिए भी। हाँ, ये आज एक बड़ी दौड़ है सुंदर दिखने की। और सुंदर दिखने के लिए ना जी लोग आर्टिफिशियल चीजों का इस्तेमाल करते हैं। करो, मैं कहता हूँ करो, लेकिन अपनी स्किन को एक लैमिनेशन दो, उसके ऊपर कर लो मेकअप। सही है, पहले लेमिनेट कर लो, पहले उसको लेमिनेट, आयुर्वेद से। ठीक है, क्या होगा? और ये लेमिनेशन जो है वो हमने ही बताई है लोगों को। हाँ जी। लोग समझ भी गए कि गोयल साहब ने ये तो कमाल ही कर दिया। पहले तो इसको कच्चे दूध के साथ धोना है रात को। ठीक है, धो लिया फेस को रगड़ रगड़ के, और उसके बाद ठंडे पानी से वॉश करो। दूध रगड़ो, फिर ठंडे पानी से वॉश करो, फिर ऐसे कॉटन लगाओ या वाइट कपड़ा, तो वो काला रंग आएगा। फिर निकल जाएगी। हाँ, फिर दूध लगाओ, फिर करो, जब तक वो कालापन आना बंद ना हो जाए करो। दूध में ऐसी शक्ति है जी, स्किन को कपड़े की तरह धो देता है, इतनी गंदगी बाहर निकालता है। तो ये 1-2 दिन ऐसा लगेगा कि ज्यादा टाइम लगेगा, उसके बाद तो डेली एक बार ही दूध लगाना पड़ेगा। ठीक है, स्किन साफ। ठीक है। तो उसके बाद इसको गुलाब जल ले लो, उसके अंदर नींबू डाल लो, उसके अंदर आप ग्लिसरीन डाल लो। ठीक है, तीनों चीजों का बनाओ मिश्रण। उसको हल्का हल्का ऐसे डिप करके और उसको सूखने के लिए छोड़ो। जब सूख जाए फिर ठंडे पानी से छींटे मार के उसको अच्छे से धो डालो। ठीक है, फिर ले लो आप पंपकिन सीड ऑयल। भाई साहब लैमिनेशन कर देता है वो। रात को लगा के सो जाओ, सुबह नहाओ, नहा के फेस धो लो, उसकी लैमिनेशन पक्की पोर्स के अंदर चलेगी। आप उसके ऊपर जो भी मेकअप करोगे उसका प्रभाव नहीं आएगा। आप जब भी उसको वॉश करोगे, मेकअप को साफ करोगे, अंदर से आपकी त्वचा वैसी ही मिलेगी। आप क्या बात, ये एक लेमिनेटेड, मतलब पंपकिन सीड ऑयल जो कद्दू का बीज है ना जी, मजा आ जाता है इसको लगाने से। इनकी छाइयां हैं, काले काले घेरे हैं आंखों में, सब मजेदार ठीक होते हैं। और बहुत बढ़िया, अगर आप यूज करते हो कोई साबुन, तो साबुन बहुत अच्छी क्वालिटी का कोई आयुर्वेदिक हो, जिसके अंदर आयुर्वेदिक औषधियां डली हो, ऐसा साबुन यूज करना चाहिए, बहुत मिल जाते हैं। तो इसी पे थोड़ा सा एक आगे बढ़ के बात करते हैं। स्किन एलर्जीज भी काफी हो रही है लोगों को आजकल ना, तो वो क्या करना है कि एलोपैथी वाला ट्रीटमेंट लेते हैं, अब वो ठीक तो जाती है फिर से आ जाती है, क्योंकि परमानेंट इलाज नहीं मिलता। तो आयुर्वेद में क्या इसका परमानेंट है सोल्यूशन? स्किन का जो प्रॉब्लम है ना जी, एलर्जी वाला, वैसे तो मैं हमेशा कहता हूँ लोगों को कि मुल्तानी मिट्टी, चंदन और गुलाब जल मिला के पेस्ट हमेशा बॉडी पे रगड़ना चाहिए। साबुन की जगह इसी को रगड़ो। इसके साथ क्या होता है कि आपकी त्वचा जो है वो निखरती है। साबुन कुछ भी नहीं करते, वो तो एक बहाना होता है। आप इसके साथ 1-2 बार नहा के देखो, तीसरी बार आप कहोगे छोड़ो सब कुछ, इसी की बाटी बना के रखो, रगड़ो। उपटन का काम करता है, और उससे मैल उतरती है, स्किन साफ होती है, स्किन की एलर्जी खत्म होती है। और कुछ इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। औषधियाँ जो लगानी होती हैं घरेलू, कार्तिकेय जी, जो नारियल का तेल है, नारियल तेल ले लो एक्स्ट्रा वर्जिन, उसके अंदर मिलाओ भीम सैनी कपूर, जो मिश्री जैसी डलियां होती हैं उसकी, वो छोटा नहीं होता, टिक्कियां वाला नहीं, जो मिश्री जैसा होता है, धागे की मिश्री जैसा, वो वाला कपूर मिक्स करो। जैसे एक 100 ग्राम तेल के अंदर 10 ग्राम कपूर डाल के मिक्स करके उसको एक धूप लगा दो कड़क। ठीक है, वो तैयार। ठीक है, जहां जहां भी स्किन पे अभी गर्मियों में बहुत सारे रेड रैशेज आते हैं, बंदा खुरचता रहता है, खर्च खर्च के, खुजली, नोचनी, क्या क्या होता है, तो ये सबसे बेहतरीन चीज है उसको सही रखने के लिए। बाकी अगर बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है, किसी को सोराइसिस की प्रॉब्लम है, ऐसी स्किन की प्रॉब्लम है जिसे हम कह देते हैं कि चमड़ी पूरी गल जाती है, सड़ जाती है, तो कुष्ठ रोग जिनको होते हैं, उसके लिए हमारे वैद्य जी बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। और हमारी जो वेबसाइट है www.vaidwan.com, उस पे स्किन के लिए बहुत सारे ऐसे घरेलू उपचार लिखे हुए हैं। जब आप जाओगे
अलग अलग चीजों में मिलेंगे, क्योंकि विस्तार से मिल जाएंगे। क्योंकि एक स्किन प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारी बहुत सारी है, तो सबकी हर अपनी अपनी है। हर तरह की जो प्रॉब्लम है उसके लिए लिखा होता क्या है। हो, छुपाते अभी कुछ नहीं है। अभी जैसे वो नहीं है कि शुगर रोग हो जाता है लोगों को, हाँ हाँ हाँ। चाहे महिला है चाहे पुरुष है, उसका जो बाथरूम का एरिया है, अब आगे उसके कट लग जाते हैं, पेनिस के आगे जब कट लगते हैं तो उसको जब पेशाब आता है उसकी पहले ही जान निकलती है कि अब पेशाब करने जाऊंगा बॉल जलन लड़ेगा, हो रही है। मरेगा। तो ऐसे लोग फिर उसके ऊपर क्या करते हैं, स्टीरॉयड ट्यूबें लगाते हैं, ऑइंटमेंट्स स्टीरॉयड जैसी, तो उसको उल्टा क्या करते हैं, खराब कर लेते हैं। क्यों? ये शुगर के कारण हो जाती हैं चीजें। तो उनके लिए जो है वो अलग अलग चीजें बताई गई हैं, तो वो चीजें अगर देखनी है डिटेल में तो उसके लिए आपको डिटेल में वेबसाइट पे जाना ही पड़ेगा। जाना ही पड़ेगा, वहां पर आपको सब मिल जाएगा, छुपाया कुछ भी नहीं हुआ है। जैसा सर ने बताया पूरा नुस्खा आपको वहाँ मिल जाएगा। बीपी की बात करते हैं, शुगर की बात करते हैं, स्ट्रेस की बात करते हैं, ये सब ना लाइफस्टाइल हो गई है अब। ये लाइफस्टाइल हो गई है, सबको ही हो रखी है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कोई ना कोई हर घर में मिल जाता है इसका मरीज, कैसे जो है इसको ठीक किया जाए, इससे बचा जाए। जैसा मैं शुरू में कह रहा था कि बीमारी को आने से पहले भी रोक सकते हैं। रोक सकते हैं। इसका जो गोडाउन है ना, जहाँ से ये सारी निकलती है, वो है हमारा लीवर। हमारी जो गट हेल्थ है वहां से ये सारी पैदा होती है, शुरू हो रही। लीवर से ही। अब जैसे लोग कहते हैं आगे कि गोयल साहब मेरे को पहले शुगर, फिर मेरे को थायराइड, फिर मेरा बीपी बढ़ गया, फिर मेरा कोलेस्ट्रॉल, फिर मेरा ट्राइग्लिसराइड, फिर मेरे को ये प्रॉब्लम वो बहुत सारी हो गई। तो फिर मैं कहता हूँ और जी अब तो मेरा लीवर भी फैटी हो गया, SGOT PT बढ़ गए मेरे। मैं कहता हूँ बड़े तो पहले यही थे, काम खराब यहाँ से हुआ था। अगर पहले ही लीवर का ध्यान रखा जाए बीमारी आ नहीं सकती। यस, मैं आपको बता दूं, लीवर जो है जैसे एक घर के आगे दरबान बैठा होता है ना, अंदर नहीं घुसने देता गलत आदमी को, राइट। हमारा लीवर जो है वो बॉडी का दरबान है। अगर इसको तंदुरुस्त रखोगे बीमारी आपके पास छू भी नहीं सकती। और इसको तंदुरुस्त रखने का एक फार्मूला बता देता हूँ, बताओ सर। उसका नाम है भूमि आंवला। भूमि मतलब धरती, ठीक है। भूमि आंवला। इतना सा पेड़ होता है, आंवले का पेड़ है। एक तो आंवला का वृक्ष होता है, वो नहीं, एक भूमि आंवला। भगवान ने दो क्यों बनाए, वही खिला देता। ये बनाया सिर्फ ये लीवर के लिए। अच्छा, आप ना जी सिर्फ भूमि आंवला लिखिएगा गूगल पे जाके, ये कोई मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, भगवान की दी हुई देन है। आप भूमि आंवला लिखिएगा, पहले तो आपको उस पेड़ की पहचान हो जाएगी, आप कहोगे ये तो अपने घर के आसपास ही खड़ा है। उसके बाद आप उसकी पत्तियां ले सकते हो, उसके फल ले सकते हो, उसके तना ले सकते हो, उसकी हर चीज को उखाड़ के ले सकते हो। लेकिन किसी भी पेड़ पौधे को, मेरी बताई हुई जड़ी बूटी को जब उखाड़ना है, ये ध्यान रखना कि हम वध कर देते हैं, वध नहीं करना, उसको प्यार से लेना है। उसकी पहले पानी का छींटा देना है, फिर उस भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, ये जो भूमि आंवले का वृक्ष है, पेड़ है, पौधा है, ये जड़ जीव है, इसमें भी जान है, इसमें भी प्राण है, लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत है अपनी सेहत को अच्छा करने के लिए। इसके अंदर अपने तरफ से आशीर्वाद दो कि इसके अंदर औषधि गुण पैदा हो जाए, ताकि मैं इसको ग्रहण करूं और अपनी सेहत को ठीक करूं। तब कह के लोगे तो वो पौधा आपको फायदा करे। और पौधे लगा दो उसके साथ। हाँ लगा दो, जितने एक आपने निकाल लिया, 10 लगा दो। लगाओ। तो मतलब कहने का कि वो चीज को, इसको आध्यात्मिक चीज बोलते। और ये सच है, आयुर्वेद ऐसा नहीं है, आयुर्वेद तो भगवान ही है दूसरा। प्रार्थना भी जोड़ो। हाँ, दूसरा भगवान जो है वो आयुर्वेद है। राइट। और उसके लिए भूमि आंवले का जो पाउडर है मिल जाता है, अक्सर हमारी साइड पे भी मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। वो जो पाउडर है उसको आप 1 चम्मच डेली किसी भी टाइम किसी भी रूप में खाना शुरू कर दो, आपके लीवर को कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। मतलब अगर OTPT ना जी 100-150 तक भी बढ़े हुए हैं, जो 0 चाहिए, तब भी एक अकेली एक औषध है जो इसको कंट्रोल कर लेती है। बहुत ज्यादा जरूरत है, किसी का लीवर फैटी हो रखा है, तो नुस्खा लिख लो, कालमेघ, कुटकी, चिरायता, और उसके अंदर भूमि आंवला, चारों को बराबर मात्रा में लेके पाउडर बना के रख लो। आप कहोगे कि गोयल साहब आपने तो इतने पाउडर बनवा दिए, क्या यही खाते रहेंगे, क्या रोटी कब खाएंगे? अरे रोटी खानी क्यों है, इतने साल हो गए रोटियां ही खा रहे हो, रोटियां खा के कौन सी तंदुरुस्ती ले ली? तो मतलब ये है कि रोटी खाओ उतनी जितनी जीने के लिए जरूरी, जीने के लिए जरूरी है। ये नहीं होता। ओवर ईटिंग भी बहुत कर रहे हैं लोग। हाँ, ओवर ईटिंग, मजा ही आता है उनको। खाए जा रहे हैं, खाए खाए जा रहे हैं। उसके बाद फिर टॉयलेट में बैठ के जोर लगाते हैं, क्योंकि फिर जाए जा रहे हैं, फिर जाए जा रहे हैं, फिर कहते हैं गोयल साहब
3-4 बार आती है, थोड़ी थोड़ी आती है, क्या करे। तो फिर गोयल साहब कहते हैं चल ले भाई ये खा वो खा, त्रिफला ले। तो मतलब कहने का कि थोड़ा थोड़ा अपना ख्याल रखो, क्योंकि अगर आप तंदुरुस्त हो जाओ ना मुझे तकलीफ, ना कार्तिक जी को बैठना पड़े इतनी लाइटों में आकर के, ना किसी और को। आप खुश रहो यार, तंदुरुस्त रहो, जो बताते हैं मस्त रहो। तो मैं इस पे जानना चाह रहा हूँ, जैसा आपने कहा छुपाते कुछ नहीं, तो इस पे भी बता दो कि वो जो 3-4 बार जा रहे हैं जिनको दिक्कत हो रही है, उनका क्या सोल्यूशन है, जो उनको पेट की समस्या हो रखी उनके लिए ना जी ये गट केयर पाउडर आते हैं, बहुत जरूरी है। जो ऐसे पेशेंट होते हैं वो ठीक होते हैं त्रिफला पाउडर से ही। त्रिफला पाउडर इनके लिए सबसे बेहतर होता है। और कुछ दिन तो इनको लूज मोशन टाइप लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे त्रिफला जो है वो अपना स्थान बना लेता है और बिल्कुल गट को कंट्रोल कर लेता है। और जिनको त्रिफला माफक आ गया ना जी, जैसे सुभाष गोयल को माफक आया, आज से 30-32 साल पहले मैंने इसको खाना शुरू किया। हर शो में बता देता हूँ मैं ये बात। 30-32 साल पहले खाना शुरू किया जी। जब मैंने शुरू किया था तब मेरा वजन जो था बॉडी का 60 kg था। अच्छा। और आज भी उतना ही है। सदाबहार बन गए हो आप, एवरग्रीन। तब भी मैं इतना ही काम करता था। मेरे पास शुरू से 200-250 पेशेंट का रश होता है, सब लोग जानते हैं चंडीगढ़ में। आज भी उतना ही है, पहले भी उतना ही था। मतलब कहने का कि इतना काम किया ही किया है रोज। अब तो काम करते करते मुझे आनंद आता है। कई लोग अपने काम से बोर होते हैं ना, मैं कहता हूँ मेरे मालिक, हाँ मैं कहता हूँ मेरे प्रभु, मेरे मालिक मुझे ऐसी टाई कोट पैंट में लेके जाना, जब भी लेके जाना। मेरे को कभी ऐसा ना हो कि बिस्तर पे लिटा के ले जाए, है ना। तो उसने मेरे को भी इतने नुस्खे दिए और मैं लोगों को बांटता हूँ। शायद इसी कारण मैं सबके साथ रहता हूँ। सुपर हिट है और फिट है। और एक जापान के एक डॉक्टर साहब थे, आपने शायद उनके बारे में सुना हो, तो 105 वर्ष की उम्र में डॉक्टर की जॉब करते करते ही गए वो। क्या बात है। शतायु आप होंगे, हाँ, है ना, ऐसा जो होना एनर्जी चाहिए। होगा, ये मेरी ओर से प्रार्थना है आपकी।